गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंशागति के आणविक आधार वाले अध्याय से आज का जो अंतिम और अति महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहाँ पर आपको ये जो टर्म पहले ग्लिम्स में जो सोचने को मजबूर कर रहा होगा कि जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हमारी अंगुलियों के निशान होते हैं, तो क्या डीएनए के भी कुछ ऐसे अंगुलियों के निशान होते हैं जो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं? बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए तो बहुत अति सूक्ष्म एक अणु होता है, अनुवांशिक अणु होता है। उसमें जो है कुछ ऐसे अंगुलियों के निशान नहीं होते हैं। ये तो जो टर्म है ये यहाँ पर अंगुली छापी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर जो है अपराधियों का पहचान करने के लिए या संदिग्धों की पहचान करने के लिए इस तकनीक का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी भी अपराध स्थल पे जब पुलिस जांच करने जाती है तो वहाँ पर जो अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स पड़े रहते हैं, जो उंगलियों के उनके निशान पड़े हुए रहते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स वो उठाकर ले जाती है छापे के रूप में, और फिर आगे जांच बढ़ती है और जो सस्पेक्ट्स होते हैं फिर उनको पकड़ा जाता है। लेकिन जो ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स जो है उतने अकाट्य प्रमाण नहीं होते हैं अपराधी को पकड़ने के, क्योंकि जो है फिंगरप्रिंट्स किन्हीं दो व्यक्तियों के समान भी हो सकते हैं। लेकिन जो है उससे भी अच्छी जो है उच्च स्तर की तकनीक जो है हमें इस डीएनए फिंगरप्रिंट्स के द्वारा मिलती है। अगर हमारे पास जो है डीएनए फिंगरप्रिंट्स किसी अपराधी के होंगे तो उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं या डीएनए के जो मैप्स होते हैं ये इतने प्रिसाइज या इतने जो है अकाट्य प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं कि इनको नकारा नहीं जा सकता है। तो आज इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम जो है जानकारी लेंगे। तो बच्चों, जिस तरह से जो है अपराध स्थल पे जो है फिंगरप्रिंट्स या अंगुलियों के निशान का उपयोग किया जाता है अपराधी को पकड़ने के लिए, वैसे ही अब जो है आधुनिक दौर में आधुनिक तकनीकों की आने की वजह से अब जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है उपयोग किया जाता है। और डीएनए का सैंपल जो है अपराधी का अपराध स्थल पे छूटा हुआ रहता है, या तो उसके बालों के रूप में या खून के धब्बों के रूप में या थूक में या उसकी जो है त्वचा के टुकड़े, इस तरह के कोई भी उसके शरीर के कुछ अवयव अगर अपराध स्थल पे पड़े हैं तो उनको उठाकर उससे डीएनए के सैंपल कलेक्ट करके उस अपराधी के डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाए जाते हैं और फिर जो है पुलिस उसको पकड़ती है। तो आज हम देखते हैं कि ये जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है क्या है, कैसे जो है डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाए जाते हैं और कैसी इनकी उपयोगिता सिद्ध हो सकती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो है सबसे पहले जो है एलेक्स जेफरी नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1984 में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज करी थी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार यह है कि जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो हमारे मानव जीनोम में जो डीएनए है वो 97% जो है नॉन कोडिंग होता है। 97% ह्यूमन डीएनए जो है ये नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग अर्थात ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है, ये किसी भी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। केवल 3% जो है ह्यूमन डीएनए ये जो है कोडिंग होता है, अर्थात ये जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है या प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। अब ये जो 97% जो ह्यूमन डीएनए है, नॉन कोडिंग जो डीएनए है, ये नॉन कोडिंग डीएनए ही जो है यहाँ पर हमें जो है डीएनए फिंगरप्रिंट्स में जो इस्तेमाल में लाया जाता है। और एक और जो रिवोल्यूशन जो है ह्यूमन जीनोम परियोजना के दौरान जो है पता चला था कि 99.9% जो डीएनए होता है वो जो है सभी मानवों में समान होता है, सभी मानवों में समान होता है, यानी उसके अंदर के जो क्षारों का क्रम होता है वो सभी में समान होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 0.1% डीएनए ही जो है क्या होता है, वो असमान होता है। अब जो ये 0.1% डीएनए जो असमान है, ये डीएनए ही जो है यहाँ पर हमें इस्तेमाल में लाना होता है डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए। तो ये जो असमान डीएनए होता है ये नॉन कोडिंग होता है। इसका जो नॉन कोडिंग वाला एरिया होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स के लिए। अब इसका जो है हम एक मोटे तौर पे तो हम जान चुके हैं कि किस डीएनए का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, लेकिन अगर हम इसका सिद्धांत पे चर्चा करें कि ये डीएनए फिंगरप्रिंट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो हम जो है इस डीएनए फिंगरप्रिंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से
समझ पाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ह्यूमन डीएनए के एक बहुत महत्वपूर्ण गुण का जो है उपयोग करता है। वो गुण क्या है कि जो मानव का जो अधिकांश डीएनए है वो पुनरावर्त डीएनए होता है। पुनरावर्त डीएनए, पुनरावर्त डीएनए इंग्लिश में कहेंगे रिपीटेटिव डीएनए, यानी एक जैसे सीक्वेंस जो है रिपीट होते हैं। सपोज जो है ये मैं डीएनए का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बना रहा हूँ और इसमें ये 4 युग्म क्षारों का क्रम मैं बना रहा हूँ। अगर एक स्टैंड का मैं जिक्र यहाँ पे करूँ तो सपोज ए टी टी सी सी यहाँ पर है और जी सी जी ए, और फिर इसके बाद ए टी टी सी सी जी फिर रिपीट हो रहा है। तो ये रिपीट जो होते हैं इसी की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक यहाँ पर ये इसका ये जो क्षार का क्रम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए टी टी सी सी जी, और वही यहाँ पे आपको दोबारा दिखाई दे रहा है ए टी टी सी सी जी। तो इसको हम कहते हैं पुनरावर्त डीएनए। तो अधिकांश जो डीएनए मानव के जीनोम में पाया जाता है वो जो है पुनरावर्त डीएनए होता है। और ये पुनरावर्त डीएनए के जो नंबरिंग होती है ये यूनिक होती है, यानी कितने जो है ये पुनरावर्त डीएनए हैं इनकी संख्या जो है हर एक व्यक्ति में यूनिक होती है, यानी अनोखी होती है, विशिष्ट होती है। तो यानी कि पुनरावर्त डीएनए की संख्या प्रत्येक मनुष्य में विशिष्ट होती है। वो स्पेसिफिक होता है कि पुनरावर्त डीएनए की संख्या कितनी है। तो इस पुनरावर्त डीएनए की जो विशिष्टता है, इसकी जो बहुरूपता इसको हम कह सकते हैं, विशिष्टता या बहुरूपता भी इसको हम कह सकते हैं, बहुरूपता हम इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जो पुनरावर्त डीएनए पाया जाता है मानव के जीनोम में, उसकी जो बहुरूपता या विशिष्टता होती है उस वजह से एक मानव का डीएनए दूसरे मानव के डीएनए से अलग होता है। तो उसी को यहाँ पर जो है सिद्धांत के रूप में अपनाया जाता है, और उसी सिद्धांत के आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंट हर एक व्यक्ति के बनाए जाते हैं, और उससे उस व्यक्ति की एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है, एक विशिष्ट उसकी पहचान बन जाती है। और इसको प्रिसाइसली और बारीकी से हम अगर इस चीज़ को हम जानना चाहें तो हम और सूक्ष्म स्तर पर अगर देखें तो वैज्ञानिक इसमें क्या करते हैं, हालांकि बहुत डिटेल में आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं सुपरफिशियली थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जो ये जो पुनरावर्त डीएनए होता है, जब इसको जो है आइसोलेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन की तकनीक के द्वारा, तो उससे जो है एक टर्म उसके लिए एक बनाया गया है, इसको कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इसको कहा जाता है। जो पुनरावर्त डीएनए होता है इसको सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। जब ये सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में जो है ये डिपॉजिट होता है, सबसे ऊपर जो है ये तैरता हुआ दिखाई देता है एक पिंड के रूप में, तो इसको सैटेलाइट डीएनए की संज्ञा इसको दी जाती है। ये सैटेलाइट डीएनए कोई उपग्रह नहीं है, उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये सैटेलाइट डीएनए जो है पुनरावर्त डीएनए है। तो ये सैटेलाइट डीएनए जो है 2 प्रकार का जो है वैज्ञानिकों ने खोजा। एक तो था मिनी सैटेलाइट और एक है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट में तो जो है पुनरावर्त डीएनए के बड़े बड़े खंड होते हैं, बड़े खंड होते हैं। और माइक्रो सैटेलाइट और सूक्ष्म स्तर का होता है। इसमें पुनरावर्त डीएनए के छोटे खंड होते हैं, यानी ये और बारीक स्तर पे और सूक्ष्म स्तर पे पुनरावर्त डीएनए का एक प्रकार है मिनी माइक्रो सैटेलाइट। तो आज के दौर में जो वैज्ञानिक जो है, शुरुआती दौर में तो मिनी सैटेलाइट का उपयोग करते थे वैज्ञानिक डीएनए फिंगरप्रिंट के रूप में, लेकिन आज के दौर में जो है माइक्रो सैटेलाइट का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइस या ज़्यादा सूक्ष्म होता है, और इसमें जो है ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पर हम जो है डीएनए के पुनरावर्त खंडों को अलग कर सकते हैं, और बहुत सटीकता से जो है हम जो है डीएनए के फिंगरप्रिंट बनाकर व्यक्ति की पहचान को अकाट्य प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ये जो माइक्रो सैटेलाइट होता है, इस माइक्रो सैटेलाइट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये माइक्रो सैटेलाइट जो है
ये भी और सूक्ष्म स्तर पे जो है दो प्रकार के खंडों के रूप में पाया जाता है डीएनए में। पहले प्रकार के जो खंड है उनको हम कहते हैं वी एन टी आर और दूसरे को कहते हैं STR। VNTR इसका पूरा नाम है वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स। और STR का पूरा नाम है शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स। अच्छा, आप इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकली जो है आप कंफ्यूज ना होइए। ये जो है दोनों हैं तो एक प्रकार के माइक्रो सैटेलाइट के ही अंग हैं, यानी बहुत सूक्ष्म प्रकार के जो है पुनरावृत्त डीएनए के ये खंड हैं। तो VNTR क्या होते हैं? VNTR जो है ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स हैं। टेंडेम का मतलब है कि जो बहुत सटे हुए जो आपस में डीएनए के जो पुनरावृत्त खंड है। टेंडेम का मतलब रिपीट्स होता है, जो सटे हुए रिपीट्स होते हैं। टेंडेम का मतलब होता है सटे हुए जो रिपीट्स हैं, यानी पुनरावृत्त डीएनए के ऐसे खंड जो आपस में बहुत सटे हुए हैं, उनको हम कहते हैं टेंडेम रिपीट्स। टेंडेम रिपीट्स यानी सटे हुए रिपीट्स, सटे हुए पुनरावृत्त खंड। वेरिएबल नंबर यानी जो वेरी करते हैं, यानी जिनमें जो है अंतर पाया जाता है, वेरी करते हैं जो। और शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स क्या हैं कि VNTR के और छोटे रूप हैं, जैसे कि ये जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स क्या होते हैं, ये 10 से लेके 60 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। और ये जो होते हैं शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स, ये 2 से लेके जो है 5 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनको शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स क्यों कहते हैं। वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स जो डीएनए के पुनरावृत्त खंड होते हैं, ये 10 से लेके 60 बेस पेयर यानी 4 युग्म लंबे होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। और ये जो है शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स जो है छोटे खंड होते हैं, ये मात्र 2 से लेके 5 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। और ये जो है इनका जो है बहुत सटीकता से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। हालांकि इनका भी ये प्रयोग जो है हम कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में, आधुनिक तकनीकों के दौर में हम जो है शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स यानी STR का ज़्यादा अधिक उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाने में करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये जो यूनिक होते हैं ये टेंडेम रिपीट्स, और ये टेंडेम रिपीट्स जो है हमें जो है मैप के रूप में जो है एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एक टेक्निक होती है, उसमें जो है ये दिखाई देते हैं, और उससे हम कंपेरिजन करके फिर जो है संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको जो है सिद्धांत के रूप में बताया कि किस तरह से पुनरावर्तित डीएनए का जो है हम इस्तेमाल करते हैं इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यह समझेंगे कि किस तरह से हम जो है किसी व्यक्ति की पहचान इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। सपोज जो है दो संदिग्ध व्यक्ति हमारे पास हैं। एक व्यक्ति A है जो कि संदिग्ध है कि ये अपराध स्थल पर था, और एक व्यक्ति B है, इस पर भी पुलिस ने जो है संदिग्धता जताई है कि ये भी अपराध स्थल पर होगा। अब इसके जो फिंगरप्रिंट्स बनेंगे, डीएनए के फिंगरप्रिंट्स, वो जो है डीएनए के खंडों को जो है छोटे छोटे डीएनए को पहले तोड़ा जाता है छोटे छोटे खंडों में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, जो कि आगे आप बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा वो जो है अपने अणुभार के आधार पे जो डीएनए के खंड होते हैं वो सेपरेट होते चले जाते हैं। जो लाइट होते हैं वेट में, वो जो है ज़्यादा दूर तक खिसकते हैं उस जेल में, और जो हैवी वेट के होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह से जो है डीएनए के खंड जो है अपने अणुभार के आधार पे सेपरेट होते हैं, और उन्हीं खंडों को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट के रूप में। तो हम देखते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट व्यक्ति A के बनेंगे और व्यक्ति B के बनेंगे, वो कैसे बनेंगे। ये जो है एक जेल का जो है यहाँ पर मैं चित्र बना रहा हूँ, जो कि डीएनए के खंडों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इसमें जो है जो डीएनए के खंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डीएनए के जो सैंपल उसके लिए गए थे, उसके खंड जो है यहाँ पर आपको बैंड के रूप में, डीएनए के बैंड के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सस्पेक्ट A के।
ये डीएनए के बैंड, डीएनए के जो STR हैं यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग खंडों के रूप में। अब सस्पेक्ट बी के मैं जो है आपको बताता हूँ। जो व्यक्ति बी है उसमें भी जो है हम देखते हैं अब जो अपराध स्थल पर जो डीएनए सैंपल जो कलेक्ट किया गया, उसका जो डीएनए फिंगरप्रिंट बना वो कैसे बना, वो हम यहाँ पर देखते हैं। उससे हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन जो है इसमें शामिल है अपराध में, व्यक्ति ए शामिल है या व्यक्ति बी शामिल है। तो ये जो है अपराध स्थल से जो प्राप्त डीएनए है उसका जो सैंपल लिया गया, उसमें जो है किस तरह के फिंगरप्रिंट बन रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो है अपराध स्थल का डीएनए, इसके डीएनए फिंगरप्रिंट हमारे पास है। व्यक्ति ए जो सस्पेक्टेड है उसके डीएनए फिंगरप्रिंट हमारे पास है, और व्यक्ति बी का जो डीएनए फिंगरप्रिंट है वो हमारे पास है। अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो किसकी मैचिंग किससे होती है, देखिए आप जो है व्यक्ति ए की जो है मैचिंग बहुत अधिक न तो व्यक्ति बी से हो रही है और ना इस अपराध स्थल के डीएनए के फिंगरप्रिंट से हो रही है। और अगर आप जो है इसका कंपैरिजन, अपराध स्थल के डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है उसका कंपैरिजन व्यक्ति बी के डीएनए फिंगरप्रिंट से करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी समानता जो है, समरूपता इसमें दिखाई देगी। ये जो डीएनए के जो खंड आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो है इनकी स्थिति का जो आप जो अवलोकन करेंगे, ये वाले खंड जो है डीएनए के और ये वाले खंड जो है डीएनए के, ये काफ़ी समरूप जो है एक दूसरे के नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब जो अपराध स्थल पे व्यक्ति है वो व्यक्ति कौन है, अपराध स्थल पे जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बी है। व्यक्ति बी जो है अपराध स्थल पे मौजूद था, उसी का जो डीएनए सैंपल लिया गया था और उसकी मैचिंग जो है व्यक्ति बी के डीएनए फिंगरप्रिंट से हो गई है। तो इससे जो है ये प्रूव हो गया है कि व्यक्ति बी ही अपराध में शामिल था। तो इससे हमें पता लगता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट की क्या उपयोगिता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की जो है किसी भी अपराध स्थल में किसी व्यक्ति के पहचान के लिए इसका जो अकाट्य प्रमाण के रूप में यूज किया जाता है। अगर जो है कोई जो है विवादग्रस्त पितृत्व केस है, यानी ये किसी बच्चे का पिता कौन है इस पर अगर जो है विवाद है, तो उसके लिए अगर जो सस्पेक्टेड जो फादर हैं उसके उनका जो है डीएनए फिंगरप्रिंट जो है अगर ले लिया जाए तो जिसकी भी मैचिंग जो है बच्चे के डीएनए के फिंगरप्रिंट से हो जाएगी वो उसका पिता जैविक पिता माना जाएगा। तो ये जो है इसी तरह कोई रेपिस्ट होता है, बलात्कारी होता है, वो अपराध स्थल पर रहता है तो उसके डीएनए का सैंपल अगर ले लिया जाए उसके बालों के टुकड़े से या ब्लड स्टेन से, तो उसके अगर जो है डीएनए के फिंगर मैचिंग उसकी की जाएगी तो अगर वो वहाँ पे मौजूद होगा तो निश्चित रूप से उसकी मैचिंग हो जाएगी इस तरह से जैसे यहाँ पे मैंने बताया। तो इससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है फोरेंसिक साइंस में यानी अपराध विज्ञान में कितनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका आज के दौर में निभा रहा है और अनेक अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा रहा है। आशा है आपको मेरा ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, डीएनए फिंगरप्रिंट से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना अध्ययन निरंतर जारी रहें, अनुशासन में रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय।